नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन मोरक्को। अगर मोरक्को में आप अपना व्यापार करने का सोच रहे हैं, अपनी कंपनी ओपन करने का सोच रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो क्या आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं एज इंडियन, एज फॉरनर। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मोरक्को में। टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है आ ग्लोबल एक्सपोर्ट की मोरक्को के बारे में। बिजनेस एंटिटी जो लीगल बिजनेस एंटिटी कौन कौन सी टाइप की मोरक्को में नॉर्मली चलती है। बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है मोरक्को का। ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर लेके आए छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर आप बेनिफिट्स की बात करें कि आप मोरक्को में एज इंडियन आप मोरक्को में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लो कॉस्ट बिजनेस ऑपरेशन आपको मिल जाता है वहां पे, क्योंकि स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड मैन पावर, लेबर आपको सस्ते रेट में वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। तो लो कॉस्ट बिजनेस ऑपरेशन ये एक बड़ी एक जो बिजनेस करते हैं उनको ये मालूम है कि अगर हमें जैसे कुछ आपका ऐसा कंपनी है जहां पे आपको लेबर की आवश्यकता रहती है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी या लेबर सप्लाई कंपनी होगी, सर्विसिंग क्लीनिंग सर्विसेज होगी, वो हम आगे बात करेंगे क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मोरक्को में। सो बेसिकली इस टाइप की जो कंपनी, जो यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या लेबर सप्लाई यूनिट है, उन सबको लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। तो बेसिकली अगर वैसे आपकी कंपनी है तो उस टाइप की कंपनी के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आपका लो कॉस्ट बिजनेस ऑपरेशन वहां पे हो सकता है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू ट्रेनिंग फॉर योर बिजनेस। अलग अलग टाइप के कंपनी, अलग अलग टाइप की कंपनी, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट की कुछ संस्थाएं ने, कुछ एजेंसीज हैं जो कि आपको बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है बिजनेस ट्रेनिंग। हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिल जाएगा, जैसे अभी इंडिया में भी 5G लॉन्च हो रहा है, तो इंडिया में भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिल जाएगा। आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहां देखने को मिल जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाता है मिडिल ईस्ट के साथ में और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, जिससे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार करेंगे, जब आप सेल करेंगे दूसरी कंट्री में या फिर वहां से इंपोर्ट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है कि आपका जो प्राइस है कंपिटिटिव बनता है, या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी आपको नहीं मिलती तो लगती। तो बेसिकली बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। अगर मैं बात करूं लो कॉस्ट रेंट ऑफिस, यानी जो आप ऑफिस रेंट पे लेते हैं, जैसे इंडिया में भी अगर आप किसी मेट्रो सिटी में ऑफिस अगर लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, किसी भी फ्लोर पे आप ले रहे हैं, तो मिनिमम 50,000 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से तो आपको मिल ही जाता है। अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना, फिर तो कोई रेंज ही नहीं है, पर मिनिमम 50,000, 40,000, 50,000 इस रेंज में तो आप मान सकते हैं। वहाँ भी इसी रेंज में आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्री या बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से हम अगर देखें तो लो कॉस्ट रेंट ऑफिस आपको वहाँ पे मिल जाता है। एक मेजा रहती है, मेजा एक ऑथराइजेशन है। मेजा क्या है? द मोरक्को इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। तो मेजा क्या करती है? मेजा नॉर्मली जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ के लोकल हैं या फिर जो फॉरनर्स हैं वहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको स्पेशल बेनिफिट्स देती है मेजा, यानी मोरक्कन इकोनॉमी जोन अथॉरिटी। जैसे SCZ आपने यहाँ भी सुना होगा, इंडिया में भी सुना होगा। गवर्नमेंट स्टेबल आपको मिल जाती है वहाँ पे, ऐसा नहीं फ्लक्चुएशन आता है, अभी इसकी सरकार चल रही है, अभी उसकी सरकार चल रही है, ये उसकी लेग पुलिंग कर रहा है, वो इसकी लेग पुलिंग कर रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट है और आपको फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आपको दिखाई देती है। ऐसी सीधा लाइन आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, वो कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मोरक्को में, उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा ट्रेनिंग होता है अभी अक्टूबर मंथ का ऑनलाइन 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर शेड्यूल किया है, और ऑफलाइन 27, 28, 29 शेड्यूल किया, जो कि दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1, जो हमारा ऑफिस भी है, वहीं ऑफिस पे भी ट्रेनिंग होता है। तो बेसिकली उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या सिखाते हैं? बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मिली से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, सोर्सिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, CHA के साथ कैसे निगोशिएट करते हैं, शिपिंग लाइन के साथ में कैसे निगोशिएट करते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगता है, IC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड विदिन 10 मिनट में आप कैसे आप निकाल सकते हैं, आप अपना भी खुद का निकाल सकते हैं, दूसरे का भी किसी का निकाल सकते हैं। सो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाता है, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो सबसे पहले पायदान पे आता है कार रेंटल बिजनेस। जो आपकी कार है, कार जो काफी सारे आप
कार फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड आप खरीद सकते हैं, उनको रेंट पे लगा सकते हैं। कार रेंटल बिजनेस बहुत अच्छा चलता है मोरक्को में। अगर सेकंड टाइप की कंपनी की बात करूं, फास्ट फूड बिजनेस, तो फास्ट फूड कॉर्नर जो कि इंडिया में भी काफी अच्छा चलता है, मोरक्को में भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है फास्ट फूड में, तो फास्ट फूड में आप अच्छा वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी में अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आप लेबर सप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेन कंस्ट्रक्शन कंपनी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई मेन कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका पीटी कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं, छोटे वैल्यू में आप ले सकते हैं, कम रेट में आप ले सकते हैं, तो वो भी आप उसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्नेल रिटेल बिजनेस, जो स्नेल रहता है बेसिकली वो एक छोटा इंसेक्ट रहता है, छोटा सा रहता है, तो बेसिकली उसका भी रिटेल अगर बिजनेस है, या फिर आप उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, उसकी वीडियोस काफ़ी देख सकते हैं। रिटेल बिजनेस होता है और उसको लोग खाते हैं, जैसे सांप खाते हैं, मेंढक खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं लोग। तो स्नेल जैसे आप छोटे बच्चों का एक बुक में भी है सम्मी स्नेल, वो एक चैप्टर भी है उसके लिए। मेरी भी छोटी बच्ची है तो मैं उसको भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे याद आ गया अचानक से। तो सम्मी स्नेल का एक चैप्टर भी है, छोटा सा, आप उसके बारे में देखिए कैसा लगता है, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सम्मी स्नेल कैसा होता है। तो उसका रिटेल बिजनेस, लोग उसको खाते हैं, तो उसका रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। अगर उसमें आपका एक्सपीरियंस है या इंटरेस्ट है तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल, बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, तो टूर एंड ट्रेवल का अगर आपका एक्सपीरियंस है या इंटरेस्ट है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मोरक्को में, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ड्रॉप शिपिंग का अगर आपका एक्सपीरियंस है, या इंडिया में आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं या किसी और कंट्री के लिए आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो मोरक्को के लिए भी आप स्टार्ट कर दीजिए, पैसों की बारिश होगी। ड्रॉप शिपिंग का इतना अच्छा स्कोप है मोरक्को में। अगर मैं बात करूं रिन्यूएबल एनर्जी की, जैसे कि इंडिया में भी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से चल रहा है, मोरक्को में भी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत अच्छे से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दौड़ रहे हैं। मतलब कोल बेस्ड पावर प्लांट, मतलब जो एनर्जी है, बिजली है, जैसे हमारी लाइट चल रही, मोबाइल, कैमरा, हॉस्पिटल वगैरह लाइट से ही तो चलता है, बिजली से ही तो चलता है। तो उसका बिजली का उत्पादन जो है वो किसी रिन्यूएबल एनर्जी से हो, जिससे कि पॉल्यूशन ना हो, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ना हो, एनवायरमेंट खराब ना हो। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से लोग धीरे धीरे हट के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया में भी सोलर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है, ऐसे ही वहाँ पे भी अगर आप सोलर पावर प्लांट, छोटा सा कोई सोलर पावर प्लांट, जैसे अगर इंडिया में भी बात करें, एक 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट आपको लगाना है तो लगभग 4 एकड़ के आसपास आपको लैंड चाहिए, और 4 से 5 करोड़ रुपए में आपका हो जाता है। ऐसे वहां पे भी अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, इंडिया में भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी में अगर कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी आपको वहां पे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। पोल्ट्री फार्म अच्छा चलता है, जिसको मुर्गी पालन बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म का भी बहुत अच्छा व्यापार चलता है वहाँ पे। मुर्गी भी लोग खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, यानी जो चिकन वगैरह वो भी खाते हैं, और एग्स भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अगर मैं बात करूँ माइनिंग की, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है उनके पास में, तो माइनिंग बिजनेस भी बहुत ज़्यादा चलता है। आपका माइनिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड हैंड प्रोडक्ट की भी दुकान, ऑफिस, या फिर आप शॉपिंग मॉल, या फिर इस टाइप से सेकंड हैंड का कुछ आप बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि OLX वगैरह पे इंडिया में बिकता है। तो बेसिकली सेकंड हैंड प्रोडक्ट का भी आप वहाँ पे बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट आप ओपन कर सकते हैं, क्लीनिंग सर्विसेज आप वहाँ पे दे सकते हैं, एंटीक प्रोडक्ट का स्टोर खोल सकते हैं, जो कि बहुत एंटीक प्रोडक्ट रहते हैं उनका आप स्टोर खोल सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर मैं टॉप वो लीगल एंटिटी की बात करें, कौन कौन सी लीगल एंटिटी वहां पे होती है, तो टोटल 5 टाइप की कंपनी रहती है। सबसे पहले पायदान पे आता है GSC, यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें लगभग मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है 30 लाख MAD मतलब मोरक्कन दिरहम, यानी 1 मोरक्कन दिरहम इज इक्वल टू 7.5 इंडियन रुपीज। तो 30 लाख मोरक्कन दिरहम MAD इज इक्वल्स टू 2.25 करोड़ इंडियन रुपीज, अगर आपको इसको कंपनी को लिस्ट कराना चाहते हैं। अदरवाइज 3 लाख MAD से भी काम चल जाता है, जो कि होता है इक्वल टू 22 लाख के आसपास भी आपको हो जाता है। 22 लाख में भी आप वहां पे GSC कंपनी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की कंपनी, तो सेकंड टाइप में LLC आते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। तो बेसिकली यही मोस्टली कॉमनली वहां यूज होती है। उसमें एक डायरेक्टर से लेके 50 डायरेक्टर तक हो सकता है बेसिकली, और उसमें मिनिमम कैपिटल आपको 7.5 लाख इंडियन रुपीज, यानी 1 लाख MAD आपको लग जाता है बेसिकली। लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है। और थर्ड टाइप की कंपनी की बात करूँ तो सिंप्लीफाइड GSC होती है, जिसमें कि कोई मिनिमम
मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैं फोर्थ टाइप की कंपनी की बात करूं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी आती है। तो बेसिकली उसमें कैपिटल आपको 3 लाख का एमएडी लगता है, लगभग 22 लाख इंडियन रुपीस के आसपास आपको लग जाता है। और उसमें जो लाइबिलिटी है लिमिटेड रहती है अप टू दी शेयर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर। जितना इंडिविजुअल शेयर होल्डर का शेयर है उतनी तक ही आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, अदरवाइज फिर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। फिफ्थ टाइम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रांच ऑफिस आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कंपनी आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, उसका ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं मोरक्को में, जिसमें आप कोई सेल्स या परचेज वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते, ओनली प्रमोशनल एक्टिविटी आप वहां पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है मोरक्को के बारे में, तो बेसिकली इकोनॉमी 132.7 बिलियन US डॉलर का आपको मिल जाता है वहां का। अगर मैं बात करूं, आपको देखने से कम लग रहा है लेकिन पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से कम है, 3.7 करोड़ का ही पॉपुलेशन है, जिससे कि पर कैपिटा इनकम निकल के बहुत अच्छा आ रहा है 3,441 US डॉलर का, जो कि इंडियन हमारा पर कैपिटा इनकम लगभग 2,500 US डॉलर का ही है, 2,500 US डॉलर का। अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं तो 49.4 बिलियन US डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है। टोटल इंपोर्ट 60 बिलियन US डॉलर का कर रहा है, यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है। अगर मैं बात करूं करेंसी की, तो जो मैंने पहले भी बताया था एमएडी यानी मोरक्कन दिरहम, जो कि होता है 1 मोरक्कन दिरहम एमएडी इक्वल्स टू 7.5 इंडियन रुपीस। अगर मैं बात करूं बिजनेस वीजा की, बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है, तो बेसिकली 90 डेज यानी 3 मंथ्स के लिए 90 डेज के लिए बिजनेस वीजा मिलता है, सिंगल एंट्री, जिसका प्रोसेसिंग टाइम लगभग 3 से 5 दिन में लगभग हो जाता है, 3 to 5 वर्किंग डेज। और आपको 4,149 रुपीज वीजा एप्लीकेशन फीस लगती है। और इसमें वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट विद 6 मंथ वैलिडिटी अवेलेबल उसमें होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, कंफर्म्ड रिटर्न एयर टिकट आपके पास होना चाहिए, वहां पे होटल बुकिंग, रेस्टोरेंट बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस रहना चाहिए। बस इतना ही आपको चाहिए। 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए टू शो योर फाइनेंशियल स्टेटस। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि मोरक्को में अपना बिजनेस सेट करना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि मोरक्को में आना चाहता है, या फिर लोकल में जॉब कर रहा है, मोरक्को में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जो जॉब कर रहा है डायरेक्ट इंटरनल से मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।